सरकार नहीं सुनी, तब हम 18 मार्च को आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। सरकार से एक प्रश्न हमारा है कि आपने निजीकरण किया, बहुत सारे सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किया और उससे पैसा आपने उगाही किया, तो उस पैसे का क्या किया आपने? क्या उस पैसे से भारत की गरीबी दूर हुई? पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग सुनेगी और इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों फलता फूलता उद्योग को निजीकरण और आईपीओ के लाकर ये भारत सरकार, अंधी गूंगी बहरी सरकार, इसको भी बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये तो सिर्फ थोथी दलील है भारत सरकार की कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। इस वक्त मैं LIC एम्प्लॉइज़ के साथ हूँ और अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लगातार जो बैंक कर्मी हैं, पब्लिक बैंक है और जो ग्रामीण बैंक है, हड़ताल में जा चुके हैं। 15-16 तक हड़ताल था और ऐसे में आज जो है LIC के एम्प्लॉइज़ बैंक निजीकरण को हड़ताल पे गए हैं। मैं जानना चाहूँगी क्या मांग है, क्या सरकार से क्या कहना चाहती है? हमारी जो मांग है, पूरे भारतवर्ष में जो हड़ताल आप देख रहे हैं, हमारी मांग है भारत सरकार, अभी जो बजट आया 1 फरवरी को, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल दिया कि हम LIC का IPO ला रहे हैं और अभी जो बजट सत्र चला उसमें FDI जो लिमिट था बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 49 से 74% किया। हम बीमा कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं और आज जो हड़ताल है, बीमा में काम करने वाले, LIC में काम करने वाले तमाम लोग, वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, सभी हम लोग आज एक दिन के हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने 3 मार्च को प्रोटेस्ट किया, 8 मार्च को प्रोटेस्ट किया, 15 मार्च को प्रोटेस्ट किया, सरकार नहीं सुनी, तब हम 18 मार्च को आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या मांगे, क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? बोलेंगे। मैडम, हम लोग LIC कर्मी हैं और हम लोग IPO और FDI के खिलाफ हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं, फुल 1 डे का। बस बैंक निजीकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक जो इतिहास रहा कि 1956 में 245 निजी बीमा कंपनियां थीं और उस वक्त ये होता था कि बीमा धारक, चूँकि हमारा देश एक गरीब देश है, तो उस बीमा धारकों के साथ धोखाधड़ी होता था, उनको बीमा की सही सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनसे प्रीमियम के रूप में ज़्यादा पैसा उगाही किया जाता था। तो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसने ये निर्णय लिया कि उन तमाम 256 बीमा कंपनियों को मिला के और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक था ये कि भारत के अधिकांश जनता को बीमा की सुविधा दी जाए सस्ते दरों पर, प्रीमियम दर पे, और दूसरा था कि उससे जो बीमा धारकों के जो शेयर देने के बाद, बोनस देने के बाद जो पैसा बचे, जनता का पैसा जनता के काम के सिद्धांत पर, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इसका योगदान हो। और इस दोनों उद्देश्य को पूरे अपने भारतीय जीवन बीमा निगम ने बखूबी किया और हर पंचवर्षीय योजना हो, चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, लाखों करोड़ रुपया भारत के आर्थिक विकास में LIC का कंट्रीब्यूशन रहा। LIC का कोई इतिहास धोखाधड़ी का नहीं है। बीमा धारकों के पैसे यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। आप कहीं भी सर्वे करें, पब्लिक जो सेक्टर है उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की सर्विसिंग की सराहना सारे लोग करते हैं। तो फिर सरकार क्यों, वो संस्था जो अपने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को पूरी तरह से निभा रही है और बल्कि उससे ज़्यादा जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कई गुना ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है, तो फिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप इसका निजीकरण करने की दिशा में आप IPO ला रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, FDI बढ़ा रहे हैं, इसका शेयर बेचने के लिए दिशा में आप अग्रसर हैं। तो इसीलिए भारतीय जीवन बीमा निगम में जितने भी कार्यरत कर्मचारी संघ हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया कि ये न केवल बीमा कर्मियों के अगेंस्ट में है बल्कि ये बीमा धारकों के अगेंस्ट में है और पूरे देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। इसीलिए देश हित में, बीमा धारकों के हित में और बीमा कर्मी अपने हित में आज का हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से एक प्रश्न हमारा है कि आपने निजीकरण किया, बहुत सारे सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किया और उससे पैसा आपने उगाही किया, तो उस पैसे का क्या किया आपने? क्या उस पैसे से भारत की गरीबी दूर हुई? भारत में महंगाई का दर कम हुआ? भारत में रोजगार सृजन हुआ? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में के विकास में उसका योगदान कुछ लिया? अगर आपका इतिहास ऐसा नहीं है
तो फिर आपका अनुभव बताता है कि सार्वजनिक संस्थाओं के निजीकरण से कोई लाभ नहीं होता है, तो फिर क्यों भारतीय जीवन बीमा निगम का क्या लगता है कि जो एक दिन का आपने जो प्रोटेस्ट किया है, क्या लगता है सरकार मांग सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो फिर आगे का क्या कदम? हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग सुनेगी और इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध आगे भी होगा। हमारा और भी कार्यक्रम है विरोध का, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और वो वापस लेगी। हम भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाकर्मी आज समस्त भारतवर्ष में आज हम लोग हड़ताल पे हैं। और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, निकम्मी सरकार जो फलता फूलता उद्योग को बर्बाद करने की साजिश रच रही है, निजीकरण के माध्यम से, आईपीओ लाने के माध्यम से, तो हम आज इस हड़ताल के माध्यम से हम ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बीमाकर्मी समस्त भारत के उद्योग के समस्त भारत के बीमाकर्मी उनके कल्याणकारी योजनाओं में जो हम भारतीय जीवन बीमा निगम का चहुमुखी विकास के देश के चहुमुखी विकास के लिए जो अहम योगदान है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे वो डूबती हुई संस्था के क्षेत्र में हो, चाहे रेल गेल भेल को ऋण कर्जा देने के लिए हो, तो सब समय भारत सरकार की वो गिद्ध दृष्टि वो भारतीय जीवन बीमा निगम फलता फूलता उद्योग पे लगी रहती है। जब कोई कंपनी भारत सरकार को डूबने, चाहे वो ऋणी होने के कगार पे रहता है, दिवालिया होने के कगार पे रहता है, तो उसको तुरंत भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक के माध्यम से उसको कहता है कि देश हित में देश को बचाना है, तो इस कंपनी को बचाना है। तो हम जानना चाहेंगे आप मीडिया कर्मी के माध्यम से कि क्यों फलता फूलता उद्योग को निजीकरण और आईपीओ के लाकर ये भारत सरकार, अंधी गूंगी बहरी सरकार, इसको भी बर्बाद करने पे तुली हुई है। हम मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार को ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम बीमा कर्मी जानना चाहते हैं कि क्या रेल को निजीकरण करने से कई वो हमारे भारतीय वासी को इसका फायदा हो रहा है, इसको मजदूर लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये हम बताना चाहते हैं ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम जो एक सोने की अंडा देने वाली संस्था है, इसको बर्बाद नहीं करे, नहीं तो ये सरकार ज़्यादा दिन तक दिल्ली में इनकी सरकार नहीं रहेगी। बात रही आपके माध्यम से मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं कि हमारे किसान आंदोलित है, सही मार्ग पे है, आज भी आंदोलित है, लेकिन उनको जो है आज भी नहीं सुना जा रहा है। और जब देश को अन्न की लाले पड़ेंगे उस दिन मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि हम किसान भाइयों के साथ अन्याय किए हैं, अब ज़्यादा अन्याय नहीं सहेंगे। हम बीमा कर्मी, आप मीडिया कर्मी के मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था जो देश की है वो ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है किस हद तक अर्थव्यवस्था ठीक होगी? ये तो सिर्फ थोथी दलील है भारत सरकार की कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। पिछले दिनों बहुत सारी संस्थाएं, BSNL, भेल, सेल, बाल्को, नाल्को, सबको इन्होंने बेचा। क्या ऐसा आपको ये प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ? आज बेरोजगारी का सैलाब खड़ा हुआ है। आज बहुत सारे हमारे जो युवा हैं अच्छा खासा खर्च करके इंजीनियरिंग का डिग्री ले करके रोड पर दर दर भटक रहे हैं, 10,000 की नौकरी के लिए मोहताज हैं। तो हम कैसे समझें कि निजीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगी? ये सरासर सरकार का ये झूठा थोथी दलील है और जनता को भ्रम में डालने का साजिश है। जो बैंक निजीकरण हो रहा है उससे कई लोगों की जॉब जा सकती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आप लोग के माध्यम से हम लोग कर्मचारी, अधिकारी और जितने विकास अधिकारी लोग हैं, ये पूरे भारतवर्ष में ये स्ट्राइक पर हैं। और इसके पहले हम लोग द्वार प्रदर्शन भी 3 तारीख को किए, फिर 6 तारीख को किए, 8 तारीख को किए, फिर 15 तारीख को किए, और 1 दिवसीय आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं। अगर सरकार नहीं, अगर हम लोग के माने बातों को समझेगी, जनता का, हाँ, सरकार आने वाले समय में सरकार को माने जो दुर्गति होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हर देश में, हर जगह, हर कर्मचारी हो, किसान हो, बेरोजगार हो, हर लोग आंदोलित हैं। और इस ये संस्थान जो है LIC, इसमें कितने लाखों लोगों को रोजगार माने दे रखी है। और
देश में इतनी बेरोजगारी है और इस संस्था को अगर निजी हाथों में देगा तो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। आज जब देश में ऐसा विषम परिस्थिति आया उसमें कितने लोगों को माने प्राइवेट कंपनी ने माने सड़क पर ला दिया लोगों को। तो इसलिए हम सरकार को आप लोग के माध्यम से पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर सरकार मानी तो हम लोग सड़क पर भी उतरने के लिए आगे मंशा है। देखिए, जनता हम लोग के साथ है, हम लोग को हमेशा संघर्षरत है और जनता भी हम लोग के साथ देगी। हम लोग अगर सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार नहीं मानेगी तो और हम रोड पर आएंगे, संघर्ष करेंगे, उनको नहीं चलने देंगे। ये सरकार दिल्ली की सरकार गिरेगी, गिर के रहेगी। जनता की पैसा की सुरक्षा के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो LIC के जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी नाराज़ है सरकार से। उनका कहना है कि जो लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस वजह से कई लोगों की जॉब जा रही है, महंगाई का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में सुधार कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इन लोगों के दिलों में अपना भरोसा कायम कर सकती, किस तरह से इन लोगों को मना सकते हैं, या फिर ये किस तरह से सरकार को अपनी राय से सहमत कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लाइव सिटीज़ बस इतने ही। देखते रहे लाइव सिटीज़ आयशा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अब आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।